वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में और ये बड़ा ही यूज़फुल एक फ़ीचर होता है सी शार्प के अंदर। तो इसके अंदर ना हम ऐसे कर लेते होते हैं कि इसको समटाइम्स हम अननेम्ड फंक्शंस भी कहते हैं और तो ये एक्चुअली होता है जस्ट एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि एक फ़ंक्शन ही होता है या मेथड ही होता है। लेकिन इसको आप ना वैसे तो हमें इस तरह से ऊपर कहीं पे फंक्शन बनाना पड़ता है ना, तो मे बी आप कुछ इस तरह से ज़्यादातर ना हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं सम काइंड ऑफ फ़िल्टर लगाने के लिए। तो वो वाला जो फ़िल्टर है वो इस तरह से हो सकता है, मे बी आपके पास कोई लिस्ट है या मे बी कोई एरे है, तो वो एरे जो है उसको आप मे बी कोई फ़िल्टर करना चाहते हैं कि उसमें से कोई इस तरह की वैल्यूज़ हमें चाहिए या कुछ इस तरह का कुछ भी तो लेकिन मैं आपको सिंपल से जो है वो उधर से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम उधर जो प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल्स हैं उन पे मूव ऑन करेंगे। तो सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे वार कीवर्ड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ इज़ इवन, और इसको ना हम जिस तरह से एक वेरिएबल बनाते हैं ना, मैं उस तरह से आपको दिखाता हूँ। काफ़ी तरीके हैं वैसे इसको डिफ़ाइन करने के, लेकिन मैं आपको इस तरह सिंपल सा बताता हूँ। तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि हमें ना एक नंबर देगा, मे बी वो एक इंटीजर है। तो जिस तरह से फंक्शन बनाने के लिए हम इस तरह से उसकी पैरेंथेसिस लिखते हैं ना उसके पैरामीटर्स लिखने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। इक्वल टू, क्योंकि ये एक वेरिएबल है काइंड ऑफ, तो इस तरह से हमने जिस तरह से उसको पैरामीटर्स हम इस तरह से लिख देते हैं, वैसे ही बिल्कुल मैंने इधर भी लिख दिए हैं। और इसको हम रिटर्न इधर से क्या करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देते होते हैं इस फैट एरो से। तो ये क्या है, ये इक्वल टू और ये जो ग्रेटर देन साइन है ये है, और ये बिल्कुल साथ साथ लिखे हुए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते होते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि n mod 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये लिखने से अब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो कि एक इंटीजर लेता है और एक बूलियन जो है वो रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इवन, और इसको हम में भी 6 जो है वो सेंड करते हैं। तो 6 क्योंकि एक इवन नंबर है, तो ये हमें यहाँ पे कंसोल के ऊपर जो ट्रू है, बूलियन ट्रू, वो यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये इनफैक्ट एक इवन नंबर है। और इसके अलावा ये अब ये जो इस तरह से ये हमने लिखे ना, इसको आप लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे आप इसके आर्गुमेंट्स, और ज़रूरी नहीं है कि वो आर्गुमेंट्स ले, ये एम्प्टी भी हो सकता है। तो उस केस में आप जस्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है, और उसके बाद आप इस तरह से उसको कर सकते होते हैं। और आप मल्टीपल भी यहाँ पे इसको दे सकते हैं, मे बी यहाँ पे ये कोई स्ट्रिंग भी आपसे ले रहा हो, तो उस केस में आप यहाँ पे इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग जो है वो भी पास करेंगे, और वो आप यहाँ पे इसके साथ इसके अंदर जो भी यूज़ करना चाहें। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप एक सिंपल जो फंक्शन है वो बनाते हैं, और इस तरह से आप उसके पैरामीटर्स जो हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट आउट कर सकते होते हैं। और उसके अलावा आप एक लाइन के लिए ही नहीं ये होता, आप यहाँ पे पूरे की पूरी जो चीज़ है वो भी लिख सकते होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे इस तरह से जो इसी कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो स्टार्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपने जो सेमी कॉलन है वो तो लाजमी लगाना है, तो इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस जो हैं वो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसोल जो राइट लाइन है वो कर देते हैं कि यहाँ पे मैं मे बी लिख देता हूँ इन साइड दी लैम्डा, और ये भी आप कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर दें जो हम पहले कर रहे थे कि इसका mod 2 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे इसके अंदर आपको ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद ये ट्रू या फॉल्स आपको दिखाएगा। मतलब इस तरह से भी आप कर सकते होते हैं कि पूरे की पूरी जो इसकी बॉडी है आप वो भी यहाँ पे इसके साथ एम्बेड कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह से लिखने से ना ये सारे का सारा जो है वो एक पूरे का पूरा जस्ट एक फंक्शन ही बन गया है। तो लिखने का तरीका आप यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि एक किस तरह से हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके बाद ये लाजमी लगाना है एरो, और उसके बाद आप इस तरह से उसकी बॉडी लिख सकते हैं, और एंड पे सेमी कॉलन लाजमी होगा, बिकॉज़ ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है या एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, तो इसके एंड पे ये लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बना सकते होते हो अपने जो लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं उनको। और इसी के साथ आपके पास इसको बनाने का तरीका ये भी होता है कि आप इसको जो जेनेरिक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर इस जो कोर्स है इसके अंदर अभी हमने जेनेरिक्स तो नहीं डिस्कस किए, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ या दिखा देता हूँ
कि वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फंक जो है उसको लिखते हैं, और ये एक्चुअली जेनेरिक डेलीगेट है, और इसके अंदर ना आपने इसके यहाँ पे पैरामीटर्स लिखने होते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का है, ये क्या लेगा। तो ये एक इंटीजर लेता है, और रिटर्न क्या करता है वो हम एंड पे लिखते हैं। तो रिटर्न ये करता है जी, हमें एक बुलियन जो है वो रिटर्न करता है, ठीक हो गया। और इस केस में हम इसको ना इज़ ऑड कह देते हैं, ठीक है। और इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह से इक्वल टू कर सकते होते हैं उसके, कि हम यहाँ पे इसको एक इंटीजर n देंगे और ये रिटर्न करेगा हमें। आप यहाँ पे जब इस तरह से लिखेंगे ना करली ब्रैकेट के बगैर, तो फिर आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। उस केस में आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से ये लिख सकते होते हैं। और अब क्योंकि हम ऑड के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह से कर देंगे। तो इसको मैं अगर यहाँ पे इवन की बजाय इज़ ऑड अगर कह देता हूँ, तो 6 क्योंकि ऑड नहीं होता, तो ये हमें यहाँ पे फॉल्स दिखा देगा कि आपका ये जो है ये ऑड नहीं है। तो इस तरह से भी आप जो लैम्डास हैं उनको बना सकते होते हो, लेकिन जो कन्वीनियंट वे है वो इस तरह से है कि आप ये जो इस तरह से डायरेक्ट लिख दें, और उससे आपका काम बन जाएगा। अब इसको आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जस्ट एक फंक्शन ही है, तो आप इसको जिधर मर्ज़ी कर लें। यूजुअली हम इसको कॉल बैक के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप उस पे जो है वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है। आप इसको किसी भी जगह पे जैसे मैंने आपको ये दिखाया उधर भी आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब कॉल बैक जो है वो उसके केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कॉल बैक एक्चुअली अगर आपको नहीं पता, तो वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम किसी और फंक्शन को दे देते हैं, और हम उस फंक्शन को नहीं कॉल करते। हमने सिर्फ जिस फंक्शन को अपना फंक्शन दिया है ना, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जिसके हवाले हमने अपना फंक्शन किया है ना, वो उसको फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो उसको आप कॉल बैक कहते हो। तो उसका कुछ इस तरह से हो सकता है कि मे बी लिस्ट अगर हम यहाँ पे बनाएं, और ये हम इंटीजरों की लिस्ट बनाते हैं, और मे बी इंट्स, और इसको हम कैसे करें, इसको हम मे बी कुछ इस तरह से न्यू इंट्स दे देते हैं। नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, मे बी इस तरह से है, ओहो, न्यू One eternity later. और इसको मैं यहाँ पे मे बी कुछ इस तरह से इनिशियलाइज कर देता हूँ, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे भी लिख ही सकते थे लिस्ट ऑफ इंट्स, और इसको आई थिंक ऐसे दे देते होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम इस तरह से अगर इसको कुछ दे दें, और इनफैक्ट इसको सिंपल किया जा सकता होता है इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर ये एक लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें से हम ऐसे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करते हैं जो सिर्फ ऑड हों, या सिर्फ इवन हो, या कुछ भी हम लाइक इस तरह से कुछ जो है उसको बनाना चाहते हैं। तो या पूरे की पूरी उसको फ़िल्टर करके, तो उधर से एक जो है एक लिस्ट जो है न्यू वो रिटर्न करना चाहते हैं। तो मे बी हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ इंट्स, और हम इसको कह देते हैं ऑड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है ना, ये वाली, इसको और डॉट हम लिखेंगे वेयर, और इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं अपना जो फंक्शन है ना वो वाला। तो ये एक इंटीजर लेगा, और यहाँ से ये हमें रिटर्न कर देगा वही पहले वाला। अगर आप ऑड्स ले रहे हैं तो 2 पे मॉड जिसका 1 आ जाए वो वाला। और ये एरर जो है इसको हम यहाँ पे दो तरीके हैं आप यहाँ पे, या तो टू लिस्ट इसको इस तरह से कर दें, तो ये क्योंकि हम इधर ये कर रहे हैं, और ये जो वेयर होता है ये इन्यूमरेबल रिटर्न करता है, ये एक्चुअली लिस्ट नहीं रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे अगर टू लिस्ट इसका कॉल कर देते हैं इस पर, तो फिर ये एरर चला जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि आप इस तरह से इसको टाइप कास्ट कर दें। तो उस केस में अभी ये इस तरह से वो ब्लर सॉरी जो डिम होया हुआ था, क्योंकि हम ऑलरेडी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो ऐसे हो गया। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा नहीं देखने में भी लगता है, और ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, तो मतलब सी शार्प स्टाइल नहीं है। तो हम इस तरह से ही कर देते हैं कि आप टू लिस्ट इसको कर दें। अब इसके अंदर ना सिर्फ वो वाले आएंगे जो इसके अंदर से जो ऑड है ना वो। तो अब अगर आप इसको फॉर ईच करते हैं, फॉर एन इन ऑड्स, और इसको हम यहाँ पे कंसोल राइट लाइन करते हैं अगर, तो हमें ना सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से ऑड नंबर्स जो हैं वो मिलेंगे। इसमें से जो सिर्फ ऑड्स थे ना वो वाले आ गए। तो मतलब इस तरह से अब ये हमने यहाँ पे इसको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, जो कि एक इंटीजर क्या ये करेगा, ये हर बार इसको
इस नंबर के लिए ये वाली एक्सप्रेशन कॉल करेगा, ठीक है। और अगर इधर से ट्रू रिटर्न होता है ना तो इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो फिर स्किप कर देगा। ये एक्चुअली वेयर वो कर रहा है। तो ये वैसे भी लैम्डास का कोई या इसके साथ कोई ये टॉपिक नहीं है, तो मैं इसलिए इस पर इतना ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन ये हम एक्चुअली यहाँ पे एक बुलियन रिटर्निंग फंक्शन काइंड ऑफ इसको दे रहे हैं कि अगर ट्रू होता है तो इसको फ़िल्टर कर दे करके तो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दें। मतलब ये आप इस तरह से, अदरवाइज़ आप इसको पता है किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मे बी आपके पास कोई स्टैटिक है या क्योंकि ये मेन स्टैटिक है तो हमें यहाँ पे भी स्टैटिक हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक ताकि हमें इंस्टेंशिएट ना करना पड़े तो इधर आपको मतलब कुछ इस तरह से ये फिर करना पड़ता है। या मे बी हम ऑड के लिए कर रहे हैं तो ये हम यहाँ पे एक इंट लेके और फिर इसको रिटर्न करते कुछ इस तरह से इक्वल टू 1, और फिर आप ये इसकी जगह पे इज़ इवन को सॉरी इज़ ऑड था, इसको यहाँ पे ना ऐसे पास कर दें। तो इसको कॉल नहीं किया, सिर्फ हमने पास किया, तो ये खुद इसको कॉल करेगा और फिर उधर से जाके तो मतलब इसको भी अगर आप रन करते हैं ना तो जवाब तो आपको वही मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था, सी। लेकिन ये अब इस तरह से एक हमें यहाँ पे एक फ़ंक्शन हमने मेथड बना दिया है एक्स्ट्रा, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी और जगह पे, सिर्फ हमने उसको इधर यूज़ करना था। तो ये हमारा जो कोड है उसको क्लस्टर कर रहा है, उसको गंदा बना रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं क्या उसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था। तो इस तरह से जो है वो आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लैम्डा एक्सप्रेशंस इन C#।